start our class सेकेंड सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 6 एक्सप्लेन कर दिया था और उसका बुक वर्क भी आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नेम है द वाइन। इस चैप्टर में हमको वाइन के बारे में पढ़ना है, फीचर्स ऑफ वाइन, वाइन का क्या क्या फ्यूचर होता है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि उसकी क्या क्वालिटी होती है, और यूजेज ऑफ वाइन, वाइन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हमको स्टडी करना है। वाइन, वी कैन फील एयर ओनली व्हेन इट मूव्स। हम लोग एयर को ओनली फील कर सकते हैं, वो भी कब, जब ये मूव करता है। जब एयर मूव करता है तो हम लोग ओनली इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। द मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइन। जब एयर मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। मूविंग एयर मेक्स सर्टेन थिंग्स वर्क। जब एयर मूव करता है तो एक निश्चित वर्क होता है। फीचर्स ऑफ वाइंड, वाइंड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। वाइंड हैज सर्टेन फीचर्स, वाइंड की कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, कुछ निश्चित क्वालिटी होती है उसकी। फर्स्ट, वाइंड हैज अ डेफिनिट डायरेक्शन, वाइंड का एक डेफिनिट डायरेक्शन होता है। वाइंड हैज स्पीड, वाइंड का स्पीड भी होता है। वाइंड हैज फोर्स, और इसके पास फोर्स भी होता है। वाइंड हैज डेफिनिट डायरेक्शन, वाइंड के पास डेफिनिट डायरेक्शन होता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है जिससे कि ये प्रूव्ड होगा कि वाइंड का एक डेफिनिट डायरेक्शन होता है। टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंड एंड ड्रॉप द सैंड स्लोवली। अपने हाथ में आप क्या लेंगे, सैंड को लेंगे और उसको स्लोवली क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। यू विल ऑब्जर्व डैट द सैंड पार्टिकल्स फ्लाई इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप देखेंगे कि जो सैंड होगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, वो फ्लाई करेगा। दिस डायरेक्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड फ्लो। ये उस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में वाइंड क्या होगा, फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में वाइंड फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये जो सैंड पार्टिकल होगा उस डायरेक्शन में फ्लाइंग करेगा। तो इससे ये प्रूव्ड होता है कि जो वाइंड होता है उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है। टर्न योर पेज नंबर 44। दिस एक्टिविटी शोज डैट द वाइंड हैज़ डेफिनिट डायरेक्शन। उस एक्टिविटी से, अभी जो एक्टिविटी आपको बताएं उससे ये शो होता है कि वाइंड का एक डेफिनिट डायरेक्शन होता है। एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ वाइंड कैन बी नोन बाय यूजिंग वाइंड वेन। हम वाइंड वेन के थ्रू भी वाइंड का डेफिनिट डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, वाइंड वेन का यूज करके वाइंड के डायरेक्शन का हम लोग पता लगा सकते हैं। वाइंड हैज स्पीड, वाइंड के पास क्या होता है, स्पीड होता है। तो इसके लिए देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है आपका। कीप सम लूज पेपर ऑन द टेबल एंड स्विच ऑन अ फैन एट स्लो स्पीड। आप क्या करेंगे, पेपर्स का कुछ लूज पेपर्स को लेंगे और उसको टेबल पे रख देंगे और फैन को स्लो स्पीड में क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। पेपर्स स्टार्ट मूविंग लाइटली। तो आप देखेंगे जो पेपर्स होगा वो लाइटली क्या करेगा, मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। जस्ट रिमेनिंग ऑन द टेबल। नाउ एडजस्ट द फैन ऑन हाई स्पीड। अब आप क्या करेंगे, फैन को हाई स्पीड पे कर देंगे। द पेपर्स स्टार्टिंग फ्लाइंग। तो आप देखेंगे कि जो पेपर्स होगा वो फ्लाइंग करना स्टार्ट कर देगा। दिस एक्टिविटी शो डैट वाइंड हैज स्पीड। तो इससे यह प्रूव्ड होता है, इस एक्टिविटी से ये प्रूव्ड होता है कि वाइंड के पास स्पीड होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे टेबल है, टेबल पे कुछ लूज पेपर्स को रख दिया गया है और जब ये क्या कर रहा है, जो फैन है वो स्लो मूव कर रहा है, तो ये जो पेपर्स हैं वो टेबल पे स्लोली मूव करेंगे और जैसे ही हम
फैन के स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, वैसे ही पेपर जो होगा वो फ्लाइंग करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। वाइंड हैज़ फोर्स, वाइंड के पास क्या होता है, फोर्स भी होता है। व्हेन द वाइंड ब्लोज सॉफ्टली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, जब वाइंड सॉफ्टली ब्लो करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। व्हेन ब्रीज ब्लो इट्स मेक अस फील प्लीजेंट, जब ब्रीज ब्लो करता है तो हमें प्लीजेंट मौसम का क्या होता है, फीलिंग आती है कि मौसम कैसा है, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मौसम कैसा हुआ है, बहुत ही प्लीजेंट हुआ है। इट मेक्स द क्लोथ्स टू फ्लैप एंड लीव्स अदर फ्लूटर, ये क्लोथ्स को फ्लैप करता है एंड जो पत्ते होते, पेड़ के पत्ते होते हैं उनको भी फ्लैप्स करता है, मतलब फड़फड़ाता है। व्हेन वाइंड ब्लोज हार्ड, जब वाइंड ब्लो हार्ड ब्लो करता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट, तब इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। द फास्ट मूविंग वाइंड्स आर कॉल्ड स्ट्रोम, और जब बहुत फास्ट वाइंड मूव करता है तो इसे हम लोग स्ट्रोम कहते हैं। स्ट्रोम मीन्स होता है आंधी। स्ट्रोम्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, स्ट्रोम जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। दे अपरूट ट्रीज एंड पोल्स, ये ट्रीज और पोल्स को क्या कर देता है, उखाड़ देता है। दे कैन डैमेज बिल्डिंग्स, ब्रिज, टावर्स एंड क्रॉप्स, ये बिल्डिंग्स, ब्रिज, टावर्स एंड क्रॉप्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है, उनको ख़राब कर देता है। Very strong wind causes storm to sea. It can make ships and boats sink. और जब बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रोम आता है तो सी में जो बोट होता है और सिंक होता है वो क्या होता है, डूबने लगता है। अब जहाँ तक हम लोगों ने बुक को रीड किया है और एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, वाइंड हैज अ डेफिनिट, ए कलर, बी शेप, सी डायरेक्शन। तो वाइंड के पास डेफिनिट क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो यहाँ डायरेक्शन पे टिक कर देंगे। सेकेंड, स्लोवली मूविंग एयर, ए ब्रिज, बी वाइंड, सी स्टॉर्म। तो जब एयर स्लोवली मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज, तो यहाँ ब्रिज पे टिक कर देंगे। थर्ड, स्टॉर्म कैन डैमेज, ए ट्री, बी बिल्डिंग, सी बोथ। तो जब स्टॉर्म आता है तो किसको किसको डैमेज करता है, ट्री और बिल्डिंग दोनों को डैमेज करता है, तो यहाँ पे हम लोग बोथ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वाइंड, वाइंड का क्या क्या यूज है। द फोर्स ऑफ वाइंड कैन आल्सो बी मेड हेल्पफुल फॉर अस, जब वाइंड का बहुत सारा क्या है, हेल्प, बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, वाइंड हेल्पफुल होता है। इट इज़ यूज टू मेक वाइंड मिल रन, इसके यूज से हम वाइंड मिल को रन करा सकते हैं। वाइंड मिल्स आर यूज टू ग्रीन ग्रेन्स और टू पंप वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ वाइंड इज आल्सो यूज टू सेल बोट्स और स्मॉल शिप्स, और वाइंड के हेल्प से हम लोग, वाइंड का यूज करके हम लोग स्मॉल शिप्स और सेल बोट्स को भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। द फोर्स ऑफ वाइंड आल्सो मेक्स अ ग्लिडर ग्लाइड, और वाइंड के हेल्प से हम लोग ग्लिडर ग्लाइड को भी बना सकते हैं। इट इज़ आल्सो हेल्प टू फ्लाई काइट्स एंड बर्ड्स टू फ्लाई, जो एयर होता है, वाइंड होता है, वो जब हम लोग काइट को क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है, और बर्ड्स को भी फ्लाई करने में हेल्प करता है। वाइंड्स हेल्प इन ड्राइंग प्रोसेस, और वाइंड जो होता है वो ड्राइंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, यानी कि जो भी कुछ हमको सुखाना होता है, क्लोथ्स या कोई ग्रेन्स, व्हीट, हम लोग, तो ये क्लोथ्स को ड्राई करने यानी सुखाने में भी हेल्प करता है। वी क्लोथ्स ड्राई वेरी सून ऑन वाइंड डे, जब तेज़ हवा चलती है, हवा जब चलती है तो जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। वाइंड कैरीज सम सीड्स
of far off places. These seeds grow into new plants under favorable conditions. और जो वाइंड होता है वो सीड्स को भी क्या करता है, कैरी करता है। एक जब वाइंड तेज बहता है तो वो सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेते जाता है, जिससे न्यू प्लांट्स, जब अंडर फेवरेबल कंडीशन होता है तो एक न्यू प्लांट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आइए उसको कंप्लीट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है देयर द फोर्स ऑफ वाइंड कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, वाइंड मिल्स, एरोप्लेन्स। तो क्या हो जाएगा, वाइंड मिल्स। वाइंड मिल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, पंप वाटर बोथ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेक इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का आपका होमवर्क है, आप चैप्टर 7 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।